जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में आप सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। ठीक है, 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। क्या सर जी 2024 एग्जाम और 2025 एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर आएगा? बिल्कुल आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 और 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए है। अच्छा, आपके पेपर का नाम क्या है? क्योंकि जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा आपके कॉलेज से, उस पर लिखा होगा एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है। ठीक है, देखिए ये लिखित क्वेश्चन पेपर है। किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है? राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय के, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। देखिए मैं सभी यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं ले पाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए अनिवार्य है बाबू। ठीक है, जहाँ भी आपके लिखित एग्जाम होने वाले। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या सर जी इसका जो आप क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, क्या इसका उत्तर बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, तो निर्देश क्या क्या दिए गए हैं? देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, खंड अ, खंड ब और खंड स में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। यानी देखें जो सेक्शन ए खंड अ में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, 10 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, वो भी 50 शब्दों में उत्तर देना है। एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी 10 या 30, 10 नंबर लिखना है, 30 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2024 परीक्षा में, 2025 परीक्षा में, 2026 परीक्षा में आने वाले हैं? देखिए कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आ रहे हैं आपके एग्जाम में, कई सालों से लगातार, 3-4 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखें, सुपोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी है। ये प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है। आहार किसे कहते हैं? 100% गारंटी है, ये भी आपका हर साल पूछा जाता है। व्हाट इज डाइट? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक है। आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसका उत्तर नहीं बता रहे हैं सर? बिल्कुल बताएंगे। अभी आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए व्हाट इज फूड कॉलेड? भोजन किसे कहते हैं? ये आपका हर साल नहीं पूछा जाता है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, गिव टू कोर्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन, यानी कुपोषण के 2 कारण बताइए। तो ये भी आपका हर साल नहीं पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हालांकि देखिए जो स्किप करने वाले क्वेश्चन है, कम से कम 1-2 बार उसे देख लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार उसे जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, देखें साले आहार के लाभ बताइए। ये आपका पूछा नहीं जाता है, लेकिन 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% गारंटी है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार क्या है परिभाषित कीजिए, या फिर डायरेक्ट आपका आएगा 50 शब्दों में लिखने के लिए। और जो संतुलित आहार है, बैलेंस्ड डाइट, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संतुलित आहार। ठीक है, चलिए अगला है आपका संवेग का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशन? इमोशन पूछा है। ये ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स वाला संवेग नहीं है, इमोशन पूछा है। ठीक है, तो ये भी हर साल नहीं पूछा जाता, इसे आप स्किप कर सकते हैं। व्यक्तित्व क्या है? व्हाट इज पर्सनालिटी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए और 2025 एग्जाम के लिए। ये अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, अगला क्या है? देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ये भी आपका हर साल नहीं पूछा जाता है। किशोरावस्था में मैत्री समूह यानी साथी समूह के प्रकार बताइए। देखिए किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, सर जी उत्तर नहीं बता रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे। अभी आप ध्यान से देख लीजिए कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी है खंड ब। खंड ब में आपके कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? देखें, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न क्या है? कम क्रियाशील एवं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में अंतर बताइए। तो ये आपका हर साल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगला है किशोरावस्था में एक दिन की आहार तालिका बनाइए। देखिए किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। इन सभी टॉपिक को पढ़ लेना है। ठीक है, इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। सुपोषित व्यक्ति की विशेषताएं बताइए। 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखें संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने क्या कहा है?
देखिए बैलेंस्ड डाइट जो है साथियों, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और आपके शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संतुलित आहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करना है। अगला है व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। पर्सनालिटी से कम 2-3 प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न क्या है, शराब एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव को बताइए। देखिए ये आपका स्किप कर दीजिए, ये हर साल नहीं आता है, लेकिन 2-3 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये देखें शराब और नशीली दवाओं से संबंधित है, तो 2024 एग्जाम और 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी आप इसे स्किप कर सकते हैं, हर साल नहीं आता है। अगला है परिवार किस प्रकार नैतिक विकास को प्रभावित करता है, ये भी आपका हर साल नहीं आता है, इसे आप स्किप कर दीजिए। देखिए सेक्शन सी अब आपका स्टार्ट हो जाएगा। खंड स, खंड स में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में हो, ठीक है। 10.5 नंबर मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन आप लिखेंगे, आपको 21 नंबर मिलेगा, ठीक है। किसी कॉलेज में केवल 10 नंबर मिलता है, किसी कॉलेज में 15 नंबर मिलता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग आपके क्या बोलते हैं इसमें नियम कानून होते हैं, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, ठीक है। कुपोषण किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका आएगा जरूर, ठीक है। व्हाट इज मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। कुपोषण के लक्षण एवं उपचार बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम रट डालिए, ये प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न भी आएगा। देखिए मैंने कहा था ना आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइम में भी पूछे जाते हैं। संतुलित आहार बैलेंस्ड डाइट, ये आपका आएगा, ये एकदम 100% गारंटी है, एकदम रट्टा मान लीजिए इसे, ठीक है। संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है, उचित परिभाषा दीजिए। अगला क्या है, देखिए किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इससे एक क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। देखिए किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर चर्चा कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे अच्छे से तैयार करना है। जो किशोरावस्था जो है आपका, ठीक है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है शिशुओं को प्रतिदिन कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है बताइए, आपका हर साल नहीं पूछा जाता, इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। अब इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, तो इसका उत्तर मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 3rd सेमेस्टर में है, 4th 5th और 6th सेमेस्टर में भी आपको इसी तरह से पढ़ाया जाएगा शानदार तरीके से। उत्तर बताइए। अच्छा उत्तर बता रहे हैं, देखें ये जो क्वेश्चन पेपर है, आज मैंने क्वेश्चन पेपर बताया है, कम से कम 2 दिन लगेंगे इसका उत्तर हमें ढूंढने में, तो इसका उत्तर भी आपको बताया जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। मैंने कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं होम साइंस बीए 3rd सेमेस्टर लिखित का, तो आप लोग उस क्वेश्चन पेपर को तब तक देखिए, जो मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं उत्तर के साथ। इसका देखिए जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में थोड़ा समय लगता है, उत्तर ढूंढना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, फिर क्लास कराना पड़ता है, ठीक है। कम से कम 2 दिन लगेंगे, आप लोग वेट कर लीजिए, मैं 2 दिन में आपका इसका उत्तर बता दूंगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर, लिखित क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा देगा। एग्जाम से पहले आपका इतने अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी बीए सेमेस्टर वाला के साथ कि आप एकदम शानदार तरीके से एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।